हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं TS 51 एप्लीकेशन फॉर्म की। और जैसे मैंने मेंशन किया, ये कंप्लीट वीडियो जो है वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो इसमें हम बेसिक कवर कर लेंगे कि TS नोटिफिकेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कितने कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है SSB प्रिपरेशन के लिए। JEE मेंस में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको शॉर्ट SSB की कॉल आएगी, आपके रोल नंबर्स कब और कैसे जनरेट होंगे, आपकी SSB डेट्स कब आएंगी, किस तरह से आपको SSB प्रिपरेशन करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स क्या क्या मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसके बाद हम गो थ्रू करेंगे कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए JEE मेंस में और कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए, जिससे आप शॉर्ट SSB की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 24 में आने वाला है एक बहुत बड़ा चेंज। तो बेटर है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूटिलाइज कर लें। तो शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ। तो एक बार फटाफट से एप्लीकेशन को गो थ्रू करवा देती हूँ ताकि जो बचे कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो एक बार कवर कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आप में से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा, बहुत लोग को अभी भी इश्यूज होंगे। तो एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम एम्पल है। तो 51 एंट्री है, जैसे कि आपको ये पता है, एंड इसका जो कोर्स कमेंस होगा वो जुलाई 24 से होगा। ठीक है, अब इसमें एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट्स है। 10+2 में आपने PCM लिया हो, दूसरा JEE मेंस 2023 का आपने एग्जामिनेशन दिया हो। बाकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वी ऑल नो दैट वी नीड टू बी इंडियन एंड अदर डिटेल्स आर ओवर देयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एज लिमिट का, वो डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। 16.5 to 19.5 ईयर्स एंड जो एग्जैक्ट डेट है वो है 2 जुलाई 2004 के बाद, यानी 2 जुलाई 2004 से जिनकी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2007 तक, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है या इन डेट्स में भी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपके PCM में होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजर क्राइटेरिया है JEE मेंस के मार्क्स। तो JEE मेंस की कट ऑफ क्या होगी, मार्क्स क्या होंगे, वो भी मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी, बट पहले फटाफट से एक बार ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल पैरामीटर्स बहुत बेसिक है अभी के लिए। सो ओवरऑल SSB पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगी कि बहुत ज़्यादा कोई बेसिक मेजर डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, बेसिक मेडिकल इश्यूज आपके नहीं होने चाहिए आपकी हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल सर्जरी एंड ऑल। उसके अलावा बहुत कुछ आगे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट वो SSB के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी इस स्टेज पे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वैकेंसीज आपको पता है यहाँ पे 90 वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग आप सबको पता है 4 साल की ट्रेनिंग होगी एंड यू ऑल विल बी अवॉर्डेड BTech डिग्री। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो इनको अभी गो थ्रू आप आराम से घर पे नोटिफिकेशन पे कर सकते हैं। मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक अटैच कर दूंगी। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है, जिसमें आपको मिलिट्री फैसिलिटीज के बारे में, आपके रैंकिंग डिटेल्स का ओवरऑल पूरा एक ओवरव्यू बहुत डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कैसे अप्लाई करना है। तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है आपको, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप सबने पहले भी अप्लाई किया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार अप्लाई करेंगे, अगर पहले नहीं अप्लाई किया है तो इस बार आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जो आपको इनिशियल आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपके आधार नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स देके एक OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होगा जो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा एक डिटेल प्रोफाइल ओपन अप हो जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। और वंस यू थ्रू विद दैट आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपकी ID प्रूफ्स एंड कॉपी ऑफ JEE मेंस की रिजल्ट 2022 की। इनके आपको प्रिंट आउट्स भी लेने हैं और इन्हीं की डिटेल्स आपको आपके प्रोफाइल क्रिएशन टाइम पे भी जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे लगेगी। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो होने 20 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं SSB पर्सपेक्टिव से। ये वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि आप एक ही ईमेल आईडी से एक ही बार एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उस केस में आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत क्लियरली मेंशन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें, क्योंकि वंस एक बार आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई तो अगर उसमें मेजर मिस्टेक होगी तो वो रिजेक्शन का कॉज हो जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से फिलअप करें। यहाँ पे
बताया गया है कि आपको आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है वो जेईई मेंस 2023 का फिलअप करना है। और बहुत क्लियरली, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि रोल नंबर कब जनरेट होगा, तो अभी हम रोल नंबर जनरेशन पे आएंगे। लेकिन एसएसबी की बात बता देते हैं। एसएसबी में बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके फरवरी एंड मार्च में एसएसबी स्टार्ट होंगे। तो बहुत क्लियरली ये इंडिकेट दे दिया हुआ है, यानी अभी आपके पास मिनिमम 3 से 4 मंथ्स हैं अपनी एसएसबी प्रिपरेशन के। तो जो कैंडिडेट्स बहुत श्योर हैं वो अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ कि कितनी रैंक आपकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट डेट इन्होंने दे के रखी हुई है, यानी एनडीए एंड टीएस के पैरेलल कोर्सेज हैं। तो टीएस का पैरेलल कोर्स जो एनडीए है, दोनों में से आप किसी एक को ही प्रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एनडीए में आर्मी का आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो टीएस में आपको जाने की जरूरत नहीं है दोबारा मेडिकल के, और दोनों में से कोई एक ही एंट्री आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर किसी भी एक एंट्री में आप अनफिट होते हैं एट एनी स्टेज, चाहे टीएस या एनडीए में, जो कि पैरेलल कोर्सेज होंगे, तो आप दोनों के लिए अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा मेजर क्वेश्चन जो आता है कि एसएसबी के डेट, सेंटर, लोकेशन को चेंज नहीं हो सकता है। टीएडीए का डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। एंड अब बात कर देते हैं रोल नंबर जनरेशन की। तो रोल नंबर कब जनरेट होंगे? 12 नवंबर को जब आपके एप्लीकेशन 12 बजे बंद हो जाएंगे, तो 12:30 से 1 के बीच में आपके रोल नंबर्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जनरेट हो जाएंगे। तो आप लॉग इन करके दोबारा चेक कर सकते हैं और वहां पे आपको आपके एप्लीकेशन नंबर्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप सबने देखा, नोटिफिकेशन में मैंने काफ़ी डिटेल्स आपकी कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं कि कितनी रैंक होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूं, एंड मोस्टली ये ट्रेंड रहा है, जो जेईई मेंस की रैंक है उसमें कट ऑफ काफ़ी कम होती जा रही है। वजह उसकी ये है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि कंपटीशन हो रहा है टेक्निकल एंट्री स्कीम में, और ऑल्सो ये क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता और सीधे आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होता है। तो इस लिहाज से भी, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हर बार अप्लाई करते हैं उनके भी नंबर्स काफ़ी रेज हो रहे हैं। इस वजह से देर इज़ अ राइज इन द कट ऑफ। तो जो कट ऑफ रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट आपको एसएसबी कॉल आए और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जेईई मेंस में आपका जो मार्क्स होना चाहिए, यानी जो कॉमन रैंक आपकी होगी वो होगी 2.5 लाख से कम। 2.5 लाख से कम अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ पूरी प्रिपरेशन अपनी एसएसबी इंटरव्यू की अभी से कर सकते हैं। एंड मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो पिछली बार रिजेक्ट हुए हैं और अब वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, यू नो, आफ्टर अटेंडिंग कोचिंग्स एंड ऑल, वो सक्सेस नहीं हो पाए। और मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज उन कैंडिडेट्स के आ रहे हैं कि हमें आपका गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, हमें प्लीज़ गाइड करिए, इंडिविजुअल गाइडेंस करिए, बिकॉज वो चीज़ उनके इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में भी मिसिंग रही है उन बच्चों के हाथ। तो उन क्वेरीज को लेके, और क्योंकि उनकी जो रियलाइजेशन है वो काफ़ी लेट हुई है, इसलिए मैं जो भी बच्चे ये वीडियो या पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि डोंट यू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपकी रैंक जो है वो 2.5 लाख से कम है, तो आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अभी करेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। अभी आपके पास एम्पल टाइम है, क्योंकि 2 से 3 महीने आपको एसएसबी प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपने एसएसबी दिया हुआ है, यानी अगर आप रिपीटर हैं और फ्रेशर है, दोनों, यही करेक्ट टाइम है एसएसबी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और हर चीज़ को समझना आफ्टर क्लास 12th और इस लेवल की मैच्योरिटी के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में। और जैसे मैंने बोला, बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका मेंटल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, हर एक चीज़ का टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट का एक एक चीज़ को समझना रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से परफॉर्म करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए वी हैव अ गाइडेंस प्रोग्राम विद अस। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस गाइडेंस प्रोग्राम को। और जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम है, यानी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर दिस, नेवी बीटेक एंट्री के भी और टीएस एंट्री के, जो कि हर बार मैं कवर करती हूँ। एंड हर बार जो मेरा रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन रहता है बच्चों का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं TS 41 से कवर कर रही हूँ इसको। तो बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑल्सो, एंड क्योंकि मेरा ब्रदर भी मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ टुडे ही इज़ करेंटली सक्सेसफुली सर्विंग द नेशन, और वो
फ्रूटफुली सर्व कर रहा है एंड कभी स्क्रीन आउट नहीं हुआ है वो जितने भी हैं, एंड ही वॉज रिकमेंडेड थ्राइस एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी तीनों से। तो दैट वाज अ गुड अचीवमेंट एंड प्लस जितने भी स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन किए हैं उनके जो फीडबैक्स या रिजल्ट्स आए हैं उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट इस चीज़ से हुआ है, क्योंकि बहुत वो पर्सनल लेवल का गाइडेंस होता है जो आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ओनली अबाउट द इंडिविजुअल गाइडेंस कि यहाँ पे एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, ना कि पूरे ग्रुप में। तो वो जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो राइज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि 24 में आप सबने सुना होगा कि चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस ये आ रहे हैं कि 24 से आपका जो मार्क्स है, यानी रिकमेंडेशन के बाद जो आप अभी तक रिकमेंड होते थे अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बट आगे आप रिकमेंड होंगे अपने जेई मार्क्स के बेसिस पे। तो जेई मार्क्स की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का भी यही क्राइटेरिया रहेगा एंड आपका रिकमेंडेशन भी डिसाइड होगा कि जेई मेंस में किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा रहे। तो यानी अगर 2 कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे या कॉन्फ्रेंस में अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और उसमें से अगर आपको रिकमेंड करना है तो वहाँ पे भी जेई मेंस कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मैं कहूँगी उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इस साल की। तो इसको लूज़ आउट मत करिए और इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का गाइडेंस प्रोग्राम, डाउनलोड करिए। एंड आई होप इस वीडियो ने सारी डिटेल्स क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन के मेथड्स भी दिखाऊंगी एंड कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी जो टीएस की है वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आई होप आपके सारे डाउट्स एंड सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।